नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। यानी आज 2 नवंबर और 3 नवंबर और 4 नवंबर को देश में कहां बारिश होने की संभावना है और कहां पर बर्फ़बारी हो सकती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज 2 नवंबर को एक WD है जो कि जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर बना हुआ है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से बना एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय मध्य पाकिस्तान के ऊपर है। हालांकि ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैदानी हिस्सों के मौसम को भी प्रभावित कर सके। इस WD के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर बारिश होगी, लेकिन बारिश का सबसे अधिक जोर जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर ही देखने को मिलेगा। मैदानी हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। इन ठंडी हवाओं की वजह से न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि मध्य भारत के हिस्सों पर भी हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। इन भागों पर रात के तापमान गिरते रहेंगे। इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में चले तो यहाँ पर भी कोई खास बादल एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ भी मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। अंत में दक्षिण भारत में आए तो दक्षिण भारत में जो हवाएं है वो बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय है और इसी वजह से जो दक्षिण भारत का हिस्सा है इनमें तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी भागों पर कई स्थानों पर बारिश होगी और केरल और तमिलनाडु पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़े और 3 नवंबर के मौसम को देखें। 3 नवंबर को बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत में थोड़ी और बढ़ जाएंगी और इनमें जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी। इस WD के प्रभाव की वजह से पंजाब के हिस्सों पर भी बादल छाएंगे और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य हिस्से जिनमें हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के हिस्से आते हैं, इन भागों पर 1-2 स्थानों पर बादल छा सकते हैं और बारिश होने की संभावना बेहद ही कम है। इस WD के प्रभाव की वजह से उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं आना थोड़ा कम होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी। एक एंटी साइक्लोन है जो इस समय यहाँ बना हुआ है। इसकी वजह से जो मध्य भारत का तमाम हिस्सा है यहाँ पर कोई भी खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ़ ही बना रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत पर भी मौसम लगभग साफ़ ही बना रहेगा, जबकि दक्षिण भारत में चले तो उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और जो दक्षिण भारत के हिस्से आते हैं, इन भागों पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी, जबकि तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु और साथ ही केरल पर इन भागों पर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश भी होगी। अंडमान सागर पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी और यहाँ पर हल्की बारिश ही दर्ज की जाएगी। इसके बाद और आगे बढ़े और 3 नवंबर के मौसम को देखें। 3 नवंबर को WD जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच जाएगा और इसके प्रभाव जम्मू कश्मीर के जो पश्चिमी हिस्से है यहाँ पर कम हो जाएगा, जबकि पूर्वी हिस्सों पर बढ़ जाएगा और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से, हिमाचल और उत्तराखंड पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ बढ़ेगी और यहाँ पर कई स्थानों पर आपको देखने को मिलेगी, जबकि मैदानी हिस्सों पर भी बादल छाएंगे और यहाँ पंजाब और हरियाणा के जो तराई वाले हिस्से हैं, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के हिस्से, इन भागों पर आपको 1-2 स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि शेष उत्तर भारत पर मौसम बिल्कुल साफ़ ही बना रहेगा। इस एंटी साइक्लोन की वजह से जो मध्य भारत का हिस्सा है यहाँ से लेकर लगभग इस तमाम हिस्से पर मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा और उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, जबकि पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश और साथ ही झारखंड और जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा आता है और तमिलनाडु, केरल और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर आपको कई स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से इन भागों की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बारिश आपको देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत पर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। अंडमान सागर पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन के वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। जल्द फिर होंगे आपके लिए हाजिर, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।